अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है, लेकिन मर्द हज़रात के लिए भी है, क्योंकि इसका जो वास्ता है वो ख़वातीन को मर्द हज़रात से ही पड़ेगा। जायदाद में हिस्सा के हवाले से ख़वातीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामा ये है कि ख़वातीन अगर अपनी ज़िंदगी में अपने बाप की विरासत में हक ले लें तो ठीक है, अगर वो दुनिया से चली जाएं तो उनकी जो औलाद है वो उस हक को क्लेम नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, ख़वातीन दुनिया से जब कोई खातून चली जाती थी, उनकी जो औलाद होती थी वो कहती थी जनाब के फ़लाँ मामे ने या हमारे नाने ने हमारी माँ को ये हक नहीं दिया, लिहाजा हमें इसमें से हक दिया जाए, ये हमारी माँ का हक है। तो औलाद क्लेम नहीं कर सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है दोस्तों कि उस औरत को अपनी जिंदगी में या अपना हक लेना होगा या अपने हक को लेने का दावा दायर करना होगा। उसके बाद अगर वो उसकी मौत वाक़या हो जाती है, बच्चे जो है बाद में केस लड़ सकते हैं, मगर ये काम उसको अपनी जिंदगी में रहते हुए करना होगा। ये बड़ा अहम फैसला है। लेकिन यहां पे मैं इंतहाई अदब के साथ कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूं आपके सामने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। बतौर एक आम आदमी मेरी ये कुछ यूँ कह लें कि मेरे मुशाहिदात हैं, कुछ तजुर्बात हैं जो मेरे अपने साथ पेश आए हैं, कुछ मुशाहिदात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इस बात पर यकीन रखता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कानून तो कम से कम मुझसे बहुत बेहतर जानती है। मैं जो बातें रखने जा रहा हूँ आपके सामने वो अपने तजुर्बात और मुशाहिदात हैं। इसका मकसद किसी भी तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए रिमार्क्स या उनके फैसले पर तनकीद नहीं होगा। तो मैंने जो इस माशरे में रहते हुए अब तक सीखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की अपडेट होती है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो माशरती मामलात हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सब चीज़ें जो है वो इस जगह पे इंशाल्लाह शेयर होती रहेंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब मेरी गुजारिशात क्या हैं, उससे पहले मैं आपको वाक़या बता देता हूं जिस वाक़े के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। पेशावर का ये वाक़या है। वहां की अदालत ने ईसा खान नामी एक आदमी है, 1935 में उसने अपने बेटों को जायदाद दी। अच्छा, बेटों की जायदाद देने के बाद उसने अपनी बेटियों को इस हक से मतलब जो है वो उनको हक नहीं दिया, बेटियों को उसने निकाल दिया। सिर्फ 2 बेटे थे, उसकी जायदाद दे दी, 2 बेटियां थी, जायदाद नहीं दी। लेकिन जनाब बेटियों ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपना हक नहीं मांगा, ना ही चैलेंज किया बाप के फैसले को। लेकिन जब ये दोनों खवातीन दुनिया से रुखसत हो गई तो इनके बेटों ने दावा दायर किया जनाब कि हमारी माँ को हमारे नाना की विरासत में से हक नहीं मिला था, लिहाजा हक दिया जाए। इस पर पेशावर की जो सिविल कोर्ट है उसने इनके हक में फैसला दे दिया, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है वो कलअदम करार दिया, रद्द कर दिया। फिर ये लोग अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ उसमें ये रिमार्क्स दिए गए कि जनाब कि जो माँ है अगर वो जिंदगी में फैसला कर ले तो कर ले, जिंदगी में चैलेंज कर दे फैसले को तो कर ले, दावादार कर दे तो कर दे, बच्चे नहीं कर सकते। अब मामला आता है मेरी गुजारिशात का। गुजारिशात ये है, देखिए जी, मैं अपना आपको बताता हूँ। मेरी वालदा जब हम छोटे थे, मेरी वालदा को मेरे नाना की विरासत में से कुछ जो है वो हक मिला, कुछ जो है वो नहीं मिला। अच्छा, अब हुआ क्या कि उनको जो ज़मीन उनको दी गई उसके इवज़ मेरे एक और रिश्तेदार ने उनसे वो ज़मीन जो है वो मेरे वो कह लें कि मेरे सगे हैं, मैं नाम क्या लूँ उनका, यूँ कह लें कि बहुत सगे हैं वो रिश्तेदार मेरे। उन्होंने औने पौने दामों, जो कि ज़मीन की वैल्यू भी नहीं थी, उन्होंने ख़रीद ली और उनके जो है वो गलत कागजात पे अंगूठे लगवा दिए, जाली कागजात पे उनके अंगूठे लगवा दिए। अब आपको पता है खवातीन जो होती है ना जी, उनको इन मामलात का पता नहीं होता, उनको नहीं इस बात का पता था। मेरी अम्मी को, वालदा को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। वो जिस तरह जनाब वो कहते गए रिश्तेदार, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो इंतहाई अजीज थे, इंतहाई करीबी रिश्तेदार थे जिन्होंने यह काम किया। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। उन्होंने लगवा लिया जी। अब मेरी वालदा को इस बात का पता नहीं था, उन्होंने कर दिया। अब हुआ क्या, अब जब हम जवान हुए, उनकी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 भाई हैं, हम जब जवान हुए तो हमने जनाब जब वो पता लगा जनाब कि जिस मालियत की ज़मीन वो ली गई थी वो मालियत जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जो उसके मुतबादल में पैसे दिए गए थे वो तो कौड़ियों दी गई थी, मतलब चिल्लर दिए गए थे उनको। तो ये क्या हुआ, ज़्यादती हुई जी उनके साथ इस तरह से। और फिर अंगूठे भी गलत कागजात पे लगवाए गए। जितनी ज़मीन का सौदा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन जो है उस पर निशान लगवा दिए। समझ रहे बात।
हमने बड़े होके जो है वो दावे कर दिए। अब देखिए अर्ज ये है कि हमारे यहाँ का जो हमारे माशरा है ना जी, वहाँ यहाँ का हमारी ख़वातीन जो है एक तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, ख़ास तौर पे जो हमारे से पहले की जनरेशन थी, यानी हमारी जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, फिर सादा लोग होते थे, घरों में रहना ज़्यादा इनको पसंद होता था हमारी ख़वातीन को। और वैसे भी आज की ख़वातीन को भी जो कोर्ट कचहरी के बाहर के मामलात हैं वो पता नहीं है। तो जनाब वालदा साहबा को जब हमने बताया तो वालदा साहबा ने कहा ये तो ज़्यादती है, तो गलत हो गया हमारे साथ, हमने दावा दायर कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे ये है कि अगर तो फ़र्ज़ करें मेरी वालदा अभी हयात है, अभी तो हयात है, लेकिन अगर किसी शख्स की वालदा हयात ना हो और उसको पता ही ना चले कि उसके साथ ज़्यादती हो गई है और वो चली जाए दुनिया से बेचारी, उसकी औलाद को बाद में जब उसकी औलाद कागज़ देखे तो पता चले कि ज़्यादती हुई थी हमारी माँ के साथ, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि उस औलाद को यह हक होना चाहिए कि अगर उनकी वालदा के साथ ज्यादती हुई है, कोई धोखाधड़ी हुई है, तो फिर वो कल को जाके दावा दायर कर सके। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं अपने माशरे में कि औरतों को हमने अपने न्यूज़ पे खबरें चलाई कि कई ऐसी औरतें थी बेचारी, किसी की बहन किसी की माँ, उन्होंने जंजीरों में जकड़ के 2-2, 3-3 साल से एक कमरे में कैद रखा हुआ है। वो औरत नीम पागल, बल्कि पूरी पागल हो चुकी हुई है बेचारी, सिर्फ इस वजह से कि ये जायदाद में हिस्सा ना मांग ले। हमने वीडियो चलाई थी, आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक आदमी ने, पेशावर की ही वीडियो थी, वहां पे एक आदमी ने, बल्कि एक बेटे ने अपने बाप के साथ मिलके अपनी बहन और मां को मारा। इस वजह से मारा कि वो अपनी जायदाद में हिस्सा मांग रही थी, जो कि उनका जायज हिस्सा था, इस्लामी और शरीय लिहाज से उनका हिस्सा था, मार रही थी। औलाद हमने ये भी देखा जनाब कि ये हिस्सा ना मांग ले, शादी कुरान से करा दी जाती है ताकि घर बिठा लिया जाए इसको, अगर इसको बेच देंगे तो हिस्सा देना पड़ेगा इसको भी, और वो उसके शौहर के पास चला जाएगा इसका हिस्सा। मार भी दिया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि यार ये कहीं अपनी जिंदगी में हक ना मांग ले अपना, तो उस औरत की तो जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है ना, उसको मार भी दिया जा सकता है कि यार इसकी ना जिंदगी रहेगी ना ये हक मांगेगी, औलाद को तो हक है ही नहीं कि वो बाद में दावा कर सके। तो अगेन ये मेरी बड़ी हम्बल, इनफैक्ट बड़ी ही मेरी आजिज़ाना गुजारिश होगी ऑनरेबल अदालत उज़्मा से कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और हो सकता है कि अगेन मैं ये मानता हूं कि अदालत उज़्मा ने अगर ये बात किया तो बहुत सोच समझ के और बड़े सोचो विचार के बाद की होगी, क्योंकि उनका नॉलेज, उनका इल्म, उनका मुशाहिदा और उनका तजर्बा मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि इसमें और बड़े फैक्टर्स हों जो कि उन्होंने नज़र में रखे हो, मेरी नज़र में ना आ सकी हो। मैं बिल्कुल एक लेमैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि ख़वातीन को पहले ही उनके हक से दस्तबरदार रहने के बहुत सी उनको तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। हमारे माशरे में ख़वातीन को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती हैं ताकि वो अपने हक से दस्तबरदार रहें, दावा ना करें। तो कहीं इसके मुझे डर है कि कहीं इसके बाद ये प्रेशर मजीद ना बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि औलाद, इस बात का तो अंदाजा हो जाएगा कि औलाद तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो इसको इसकी जिंदगी जो है वो ऐसी अजीरन हो जाए कि ये दावा कर ही ना सके अपनी जिंदगी में रहते हुए। अगेन इंतहाई हम्बल तरीके से मेरी ये गुजारिश है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। इस वीडियो पे अगर आप कुछ कहना चाहते हो प्लीज़ तो अपना कमेंट कीजिएगा, और आखिर में एक दफ़ा फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर जो देख रहे हैं दोस्त फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।